इनोग्रेशन नहीं रहा होता ही नोटबुक इनोग्रेशन पाजा बहुत स्टूडेंट हेला के जे पाजे समर कैंप ला स्टार परफॉर्म करवा तो खबर प्रतिशत સાથે બેઠો તો હું છે અહીં કે ही इवेंट में जा जे बहुत स्टूडेंट स्टार परफॉर्मर होता ही इवेंट जा उन्हीं के पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो कोर्स which is costing rupees 10,000 rupees is so please give a round of applause. Thank you so much sir. Seriously एकड़ी गाल છે ना मंगो ही आखो वीडियो असांजो कॉन्टेक्ट नंबर बनाई वीरल मोदा रापर गढ़वारी ये घणो सारो वीडियो ने एक्टिव टीम बने गए क्योंकि असांखे एक्टिव प्रेसिडेंट मिले आई राजो सर जो छा फैक्ट है राजो 3 4 वगे व्हाट्सएप अचिंदो ही कम थियो सवार 6 वगे सुधी काल हेते ज काम कईंदा ओके एक्टिव टीम बने गए ने हणे फेलिसिटेशन करला करने कार्यक्रम में વધારીનો फेलिसिटेशन असी लोगो करला मंगो क्योंकि कोई पण बिल्डिंग बनाई हो कोई पण कीपर में पिलर्स आर नेसेसरी ने पांजे अज्जा जो इवेंट है मुन्या पिलर्स એટલે પાંજા ડોરસ હને વગર ही આખો इवेंट पॉसिबल न हो तो पहला एकड़ी जोरदार ताળી થઈ અને પાંજે ડોરસ ના કરીને हने हम असांजे प्रेसिडेंट श्री तेजस महेंद्र खोना के रिक्वेस्ट करनिया कि वो स्टेज पे अचे ने फेलिसिटेशन जो प्रोग्राम स्टार्ट करे અને સાથે અર્પણ ખોના ટ્રેઝરર અને હિમલડન સેક્રેટરી એ પણ રિક્વેસ્ટ કરनिया ને બાકી મારી કોન્ટેક્ટ મેમ્બર્સ ને ગયા છે મને हम सर्वप्रथम असांजा अज्जा मुख्य दाता श्री हंस भवान जी अर्जुन किम जी गाम तेरा हाल माटूंगा सर के स्टेज पे बुलाइंदो प्लीज थोड़ी तालियों વધારે सर never give up express मैं हनी जो फेलिसिटेशन करना करने नरेश सर के बुलाइंदो सर प्लीज ताड़ियों Thank you. I'm very happy. मुझे छोकरे घरों में અને जिन प्रमाणे प्रोग्राम अजो के आया सर as you are calling you, I am also calling you sir. Bridge the gap. अच्छी opportunity केडियो में घण ओછી है पण बे नाट्य में घणे है એટલે રાપડે વાળી સિનિયર સિટીઝન્સ હોમ નીકળ્યા અને જે સર ત્યાં એ પાંજા માપે પાંજી मां पाके नौ महीना पेट करे आंखों नीचे नौ वने नौ डी नौ कलाक ये या नौ मिनट में दे सको ऑपर्चुनिटी पाजी केडियो में एकादो बज घरना घर जगह पाछो होता एकादो पधारे नहीं and I am proud पांजा छोकरा पांजे माँ पे के उतरे प्रेम की संभालिए का जितना माँ पे पेटे छोकरे के संभालिए का मुंबई जैसे काम में खास करीने एकली उड़ी बोड़ी त्रे उड़ी बब्बो त्रे संसार हली रहे एक माँ पे ये छत्र है माँ पे जो संस्कार छोकरे थे एनी छोकरे जो संस्कार निजी छोकरे थे बनी रहे हैं आई नो मेनी फैमिलीज जो को हिम प्रमाणे वधी रहे हैं क्या
અને ભાંગફોડ, કુટુંબિક વિવાદ, વિચ્છેદ hardly never. No doubt about it. Human being. मां पे की सर्च असांजे ज़माने में ती पंहिंजे छोकिरे खे चइबो असांजे ज़माने में, पर जॾहिं पाण भेरा रहूं था पर असांजो ज़मानो को ओछो पंहिंजो ज़मानो पाण अजो। आई एम वेरी प्राउड के पंहिंजा छोकिरा अने हुनी जा नंढा नंढा बच्चा अॼु वधी रही पिया अने अॼु जी टीम के आउं अभिनंदन ॾियां थो हिन प्रोग्राम कर सर के ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है अने मां पे हेॾा हाज़री पंहिंजे छोकिरे भेरो अने पाण ही भाषण कर जो टाइम ने साहित्य ने आजे विच में मूंखे ॻाए पर आउं जेको फील कयो से अॼु सर जी पाण सदा सूचन मार्गदर्शन मिलियो आहे। ऐं सर जो बि आभारी आहियां। मूंखे बि ॻाइण सिखे थो मिलियो आहे एट दिस एज। ऐं जेको चयां थी आई वॉज गोइंग बैक I was going back in a memory lane. जब आप पे उनके जिन रीते उछेरे आए, I was sorry to say not the आत्मसत्ता जी के पर man born with a golden spoon in his mouth. No. Yes, man born with a golden spoon, but not treated as a golden. They have put me to the hard tests. This is not the time to say, but at the same time, I appreciate what you say, and આજે માँ पे के આજે છોકરા સમજે, છોકરા માँ पे के समझे, અને છેલ્લો जो कोई वीडियो बताया, माँ जो को चेती, माँ पे जो को छोकरे के चेता, प्लीज माँ फॉलो करियो। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल द बेस्ट टू यू। We call him youngsters inspiration. He असांखे इंस्पायर करे कि की पण एजुकेशन इवेंट हुए कांटेक्ट मी और इनके फोन कयो पापा एडो एडो आए ही है एजुकेशन जो है लिखी वच सवाल तो थी मानो नाम तो मैं एजुकेशन लग रहे तो 100% पैसा दी दो तो ये चीज जो प्यार है स्टूडेंट लग रहे पापा ऐसे करते होगा बस। थैंक यू सो मच पापा, थैंक्स फॉर कमिंग। मेरी तबीयत बहुत खराब हुई तो पण ये आया है बहुत धन्यवाद आपके, थैंक यू सो मच। और सर जी माफ़ी मंगा तो मेरी जी माफ़ी मंगा तो वधारे रही सकती नहीं है तो अज है उनके रजा ॾिनो उनके रे जी घणी इच्छा है पर सर्टन मेडिकल प्रॉब्लम्स आई हैव टू गो आई टेक योर लीव। थैंक यू ऑल द बेस्ट टू यू माय बापा ने विनोद पहला असांखे आजे तिकडो सेलिब्रेशन करायलो तो आई वुड लाइक रिक्वेस्ट प्रतीक सर टू प्लीज कम ऑन द डाइस एंड accept this small felicitation as a token of love from Sri Creative Student Association. प्रतीक सर जो फेलिसिटेशन करला मैंने हंस बाबा विजय सर की पण बोलेलो विजय सर Please clap. इतना सारा प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। आम्हाला तरी रिक्वेस्ट करतो की गिफ्ट डोअर ओपन करें तो ही टॉपिक इनके पसंद है ना जे बेंगलोर में पांचो ग्लोबल समिट थियो उनमें मेडिकल गोल्ड प्लेटेड रोज लगावा सही प्रतीक सर का गिफ्ट करना है। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू सो मच।
એડવાઇસ ગોલ્ડન સંસ્કાર એ મારું આપી દેને नाटकों पर हिनी जो बहुमान करला करने ने आउन हेमिल हिनी जो बहुमान करला हेमिल भाई उर्वेश भाई અને કલ્પેશ ભાઈ के बोलाइलो ट्रे वाला जरा पकड़े भाई खूब खूब धन्यवाद જય જીનેન્દ્ર ખૂબ જ આજના સમય માટે ઉપયોગી અને જરૂરી કાર્યક્રમ આવા ઘણા બધા જો કાર્યક્રમ થાય અને અહીંયા હાજર રહેલા સ્ટુડન્ટ્સ અને પેરેન્ટ્સ કદાચ ખાલી 10-20% બી આનો બેનિફિટ લઈ શકે તો આ આજનો કાર્યક્રમ સાર્થક ગણાશે Graduate Trust Association ખૂબ જ હાર્ડ વર્કિંગ ટ્યુનિંગ સાથે અને એકબીજાના કોઓપરેશનમાં કામ કરતી ટીમ બેસ્ટ ઓફ લક ફોર યોર ફ્યુચર કરિંગ પ્રોગ્રામ આઈ એપ્રિશિએટ યુ ઓલ appreciate કરી શકો હતા અને અસાંજા ॿिया सहयोगी दादाश्री मारिया हाल मुलुंड हिनी जो फेलिसिटेशन करला करने आओ अर्पण एकता बिना रोज जने के रिक्वेस्ट करनी है कि वो स्टेज पे अच्छी है थोड़ा आगे है जो आगे यस प्लीज थोड़ा पड़े थैंक यू सुपर प्रोग्राम आहे एकदम माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम आहे અને થેન્ક યુ વેરી મચ असांखे बि जॾहिं ॼाण मिलियो असीं उहो पीढ़ी जे विच में आहियूं એટલે असांखे घणे घणे हिन ॼाण मिलियो आहे असीं उहो पीढ़ी जे विच में आहियूं सुपर कल्पेश सर नरेश सर અને વિજય સર के रायचंद सर के स्टेज से बोलाइलो फेलिसिटेशन करला करने तालियों कर दियो I would like to thank Anantna Trust के ऑफिस पांचे घर आंगन में देना है थैंक यू सो मच अनंत ट्रस्ट wait एक मिनट just wait thanks मुझे ऐसी छोकराएं और मेरी पंचायत आई मैं और पंजाब छोकरेला અને જે સાથે ડીલ કરેલા આજે હું પ્રતીક સર ક્યાંથી શક્યો મને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ प्रतीक का फादर प्रताप भाई नासिक भाई वीरजी नगर बोर्डिंग में रूम पार्टनर हुआ मैं आज
અને સંસ્થા કે સેવા ડીતા ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પ્રદીપભાઈ જેની રીતે સગાયા એ રીતે પ્રોગ્રામ બન્યા ખૂબ ખૂબ આભાર. Thank you so much, sir. असांजा ॿिया सहयोगी दादाश्री श्री चामसी माणेकजी शाह लोगनवाला गाम सांधव हाल घाटकोपर અને મેસેજ વિક્રોલી ઓટોમોબાઇલ્સ હસ્તે શ્રી પંકજ કિમજી ખોના ગામ જખો હાલ મુલુંડ की कारणसर इथे पधारी नहीं सका मगर बार को उन्हें ताड़ी दी बधाई करनो. And Pratik sir, 3:30 वागे डिस्टर्ब क्यों हुई है? सॉरी, ड्यूटी का टाइम होता है. Okay. First of all, I would like to thank all the participants. आज मुझे बघा ही प्रोग्राम पॉसिबल नाही आणि उनजे पहला मुझे टीम come on guys, the entire contact members and committee members, please come on the guys. हमेशा पालो की नव करने विचार होता तो टाइम जैसे इनोग्रेशन पर स्टूडेंट बेटा कराया हेलो सेम वे केक कटिंग ऑफ श्री क्लियर स्टूडेंट एसोसिएशन 63rd बर्थडे all the student association team will do. Give some speech on his not new started. Pratik sir. Sir, you have already set the bar so high. What I had come to, I cannot speak anything about that. I cried 2 times during your videos. First one भी and last one भी Especially जब parents वालों को मेरे पापा मुझे बाजू में बैठा हुआ. So I'm emotional but not emotionally weak. जय जिनेंद्र, आदर्श वडीलगढ़ मुझे सामने એટલા માટે પેરેન્ટ્સ એટલા માટે વિદ્યાર્થી બેઠા જસ્ટ એકદમ ટૂંકમાં મુझे વેન્ચર જે બારે में अगर बोले तो चो तो એટલો જ नेक्स्ट जेन लर्नर तरीके असांजो कोचिंग टाइप जो એટલો कॉन्सेप्ट असी वर्क करी रहा है इट इज स्टिल द वर्क इन प्रोग्रेस इन वेरी ब्रीफ वी आर अटेम्प्टिंग स्टूडेंट नॉट रीचिंग द क्लास रीचिंग टू हिम दैट इज वन सेकंड वी वांट टू मेक अ लर्निंग एन इंटरेस्टिंग प्रोसेस यू नो जी सर जो कुछ बताया है जड़ी देते हैं रट्टो नहीं करे जो मार्क्स पे ध्यान नहीं देने जो पण जो को सेकबो ना हु है क्या नहीं मैंने बता वी आर वर्किंग ऑन दैट थर्ड वी वांट टू अवॉइड द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन वी आर वेरी क्लियर अबाउट दैट
असांजो प्रोडक्ट एटलो सारो हूंदो जॾहिं बि अची वेंदो तॾहिं इफ नॉट नेक्स्ट ईयर तो ओनली नेक्स्ट ईयर इट विल बी सो गुड पीपल विल बी विलिंग टू फेस एनीथिंग बट वी डू नॉट वांट टू कमर्शियलाइज दैट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जेको भी उन्नति असांखे मिलंदो वी वांट टू ब्रिंग पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इनटू द मेन स्ट्रीम जेको सर जो भी मिशन है અને અમે અસે આ સાથે રિલેટ થઈ ગયા અહીં બી અસા સાથે રિલેટ થયેલા આઈ હેવ નો डाउट्स अबाउट दैट इन शॉर्ट એટલો જ ક્લાસ છે બારે में બોલનો है હેન કોઠિયાથી લોકો ગાલ કરनी है वो વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ है तेजस કેડા है तेजस प्लीज till then you can carry on we can speak in the last also no issues thank you so much sir. પ્લીઝ મળે જણા આને સેટલ ડાઉન થી વેનો વરી પ્રતીક સર જો સેશન સ્ટાર્ટ થયે તો પ્લીઝ પોઠિયાવાળા મળે જણા કાइंडली टेक योर सीट्स बट कोई मैसेज पास नहीं होगा ऐसा नहीं होगा एवरीथिंग विल बी पास्ड ऑन टू यू यू नो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाई डोंट मोर पीपल सेट गोल्स मतलब ये मैं बच्चों से ज्यादा बात कर रहा हूं लेकिन अगर पेरेंट्स भी इसको रिलेट करेंगे दिस विल बी यूजफुल इन योर लाइफ This will be useful in your workplace, this will be useful in your business, this will be useful in your relation. Because when I'm talking about goal, is everything. Now for example, goals are basically what? Your short-term goals, your mid-term goals, your long-term goals. Now what is my short-term goal? My short-term goal is this seminar should be a successful seminar. ये अच्छे से होना चाहिए. What is mid-term goal? Next 4 years, 5 years में मेरे को क्या achieve करना है? This is my mid-term goal. What is my long-term goal? Life say 15 years, 20 years down the line, what I'm supposed to achieve is my long-term goal. So if this is good for the teenagers, this is good for the parents as well. Why we don't set? पहले negative बात करते हैं, उसमें से positive पे जाते हैं. A pessimistic attitude. You know all those negative people. आप लोग ने बहुत बार वो किस्सा सुना रहेगा. ऐसे लोग रहते हैं जो बोलते हैं ग्लास आधा खाली है rather than बोलते हैं कि ग्लास आधा भरा हुआ है. ये वैसे लोग हैं. मैं तो सच बोलूंगा जितना इन लोग से दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा. इनसे जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा. हो सकता है वो आपके फैमिली मेंबर्स भी हो तो फैमिली मेंबर्स में भी अगर कोई है जो बहुत पेसिमिस्टिक है प्लीज स्टे अवे फ्रॉम देम. दे आर गोइंग टू रूइन योर करियर. और इस पे मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बोलता हूं. आई मेक इट फास्ट. दो बच्चे थे राम एंड लक्ष्मण. राम was 8 years old, 7 years, 8 years old, दुबला पतला सा लड़का था. And Lakshman was this 14 years boy, हट्टा कट्टा था. दोनों खास दोस्त थे और गांव में रहते थे. राम एंड लक्ष्मण. राम छोटा, लक्ष्मण बड़ा. दोनों खेलते खेलते गांव के बाहर चले गए. वहां एक कुआं था. उसके आजू बाजू खेलते समय लक्ष्मण वो कुएं में गिर जाता है. You must have definitely heard this story somewhere. So the story is not important. The moral of the story is important. लक्ष्मण कुएं में गिर जाता है. लक्ष्मण को स्विमिंग नहीं आता है. राम बाहर खड़ा है. राम को भी स्विमिंग नहीं आता है. राम के सामने उसका खास दोस्त लक्ष्मण डूब के मर जाएगा. ये थॉट राम के दिमाग में चल रहा था. मैं क्या करूं? ना मैं जंप कर सकता हूं ना मैं कुछ कर सकता हूं. हाउ द हेल. यहां भागने का कोशिश कर रहे हैं वहां कर रहे हैं कि कोई ना कोई तो मिल जाए जो मुझे हेल्प करे लक्ष्मण को बचाने के लिए. लेकिन वहां पे कोई भी नहीं है. कोई भी नहीं है वहां पे. किसी भी हाल में राम को लक्ष्मण को बचाना है. वहां पे पानी निकालने का बाल्टी रहता है. वो उठाता है अंदर फेंकता है. यू नो मेहनत कर करके पुल कर करके हाथ में बहुत परेशानी हो रही है तो भी कर करके उसने लक्ष्मण को बचा लिया. दोनों जने एकदम ऐसे हंस रहे हैं नाच रहे हैं. दोनों को समझ में नहीं आ रहा है. लक्ष्मण को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो बच गया और राम को यह समझ में नहीं आ रहा है कि उसने लक्ष्मण को बचा लिया. दोनों वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि ये उनसे काम हो चुका. दोनों गए गांव में लोगों को ये स्टोरी बताते गए ऐसा हो गया लक्ष्मण गिर गया राम उसको बचा रहा है. कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था. मान रहा ही नहीं था. क्या तुम लोग झूठ बोल रहे हैं? राम इतना छोटा सा 8 साल का लड़का ये लक्ष्मण को बचाएगा क्या? ये खुद का वजन नहीं उठा सकता है. ये तेरा वजन क्या उठाएगा? यू नो पीपल वर थिंकिंग लाइक दिस. कोई उसकी बात मानने कोई तैयार नहीं था. गांव में एक बुजुर्ग थे रहीम चाचा करके. उन्होंने जब ये बात सुनी तो उन्होंने क्या कहा? राम सच बोल रहा है. ऐसा हुआ होगा. Listen this, last sentence is very important. ये सच में हुआ रहेगा. This is specially for all those teenagers out there. This is specially for your friends. ये सच में हुआ रहेगा. अरे क्या रहीम चाचा आप क्या बोल रहे हो? ऐसा थोड़ी हो सकता है कि बार जब ये बोल रहा है तो ऐसा हुआ होगा. नहीं लेकिन तब रहीम चाचा इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं.
मैं राम की बात को क्यों मानता हूं, मैं राम की बात को क्यों एक्सेप्ट करता हूं कि ये सच बोल रहा है? क्योंकि उस वक्त जब ये इंसिडेंट हुआ, लक्ष्मण जो कुएं में गिर गया और राम उसको बचाया, उस वक्त राम को वहां पे ये बोलने वाला कोई भी नहीं था, राम तू ये नहीं कर सकता है। There was nobody present at that point of time saying to Ram, राम तेरे बस की ये बात नहीं है, ये तो तेरे बस की पॉसिबल ही नहीं है तेरे लिए, तू ये कभी कर ही नहीं पाएगा। राम को कोई नेगेटिव थॉट्स देने वाला था ही नहीं। नेगेटिव थिंकर्स आर द वर्स्ट पीपल इन योर लाइफ, थ्रो देम आउट। Believe me, they will screw your life like anything. हर बात पे आपको ना, हर बात पे आपको ना, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। Their jealousy is coming out. Keep them out. वो क्रिकेटर हेलमेट डाल के रखता है ना बॉल से बचने के लिए, वैसा एक इनविजिबल हेलमेट रखो, स्क्रीन करो। नेगेटिव थॉट्स आया बाहर चला जाना चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स आया ट्रांसपेरेंट होकर अंदर आ जाना चाहिए। बी अवे फ्रॉम दिस पेसिमिस्टिक एटीट्यूड पीपल कांट सेट गोल्स। फियर ऑफ फेलियर वेरी इंपॉर्टेंट। In fact, I accepted this in front of you when I came. जो मैंने आपको बताया, मेरे को थोड़ा फेयर हो रहा है, स्पेशली अपने होम ग्राउंड पे बात करते हुए, और मैं इसको होम ग्राउंड बोल सकता हूँ। मैं जब छोटा था यहाँ पे बैंक हुई करती थी, ये बैंक के बाहर मैं कितनी बार सोया हूँ, राइट मम्मी? यहाँ पे खेलते खेलते मैं सो गया हूँ और मेरी मम्मी ढूंढ रही है अनंत सिद्धि में कहाँ पे। अनंत सिद्धि में ट्रैक रिकॉर्ड तो अभी भी ऐसा है कि जो भी ओल्ड एज वाले हैं, जो थोड़ा जो पहचानते हैं, बचपन से देखा है, उन्होंने बोला रहेगा ये सेमिनार लेने वाला है। मतलब थोड़े बहुत लोगों ने तो अपने बच्चों को भी देते, सुन ले जरा वो बात कर सकते हैं या फाइन, बट दे लव मी, आई नो दैट व्हाट लव आई गेट। अभी एक आंटी मिले, मैं जब गाड़ी पार्क कर रहा था, आई डोंट नो बट सी बिल्डिंग में रहते हैं, मुझे इतना पता है। मैं जो किया तो पहले ऐसे बस ठीक है पूछ, अरे वो सॉरी तो अड़के हैं ना, थोड़ा वार लगे थे आना, बट आई नो उन्होंने इतना अच्छा से पाचा ना होम थी, दिल से सब किया ये, फेल्ट नाइस। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? फियर ऑफ फेलियर। If I have a fear of failure, see, fear is required, but that fear has to be suppressed, has to be overcome, and then performance comes. अगर fear ही अगर हमको take over कर लेता है, that is the problem you people are facing. आप लोग इतने डरे हुए हो, हर एक चीज करने से पहले इतने डरते हो, कुछ goals ही set नहीं करते, हर चीज में इतना डरते हो, तो goals नहीं set करते हो, goals set नहीं करोगे तो achieve क्या करोगे? Nothing in life. A lack of ambition. होते हैं थोड़े बहुत लोग जिनको लाइफ में क्या बनना है don't know, क्या करना है don't know. And see, ambition is not only from the point of view of money. So don't say you have an ambition of getting a BMW car or something like this. Ambition सिर्फ उस point of view से नहीं होता है. Ambition is becoming a good person. You become a good person, money will automatically follow you. This is one of the point. Fear of rejection. This goes with fear of failure. मेरे को यहाँ पे आने को पहले थोड़ा बहुत डर लग रहा था क्योंकि अपने ही लोग जज करने वाले हैं। यहाँ पे आके लग रहा था ऐसे, दो ही see, there is no middle path. Either you like the seminar or you don't like the seminar. Picture ठीक हुई, that is not my concept. पिक्चर सारी लगे, पिक्चर खराब है, खत्म। So definitely I have the fear of rejection when I came here. That is the reason I prepared for this. मैंने प्रिपेयर किया क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है। That is my goal. My goal is to do better. But ये होने की वजह से हम कभी आएंगे। अगर मुझे ये होगा, I'll not come on the stage. I'll not speak to you. If I not speak, how can I achieve my goal? Simple as that. Procrastination. This is with everybody. Of course, I also face it, and the topmost people over also face here procrastination. अभी नहीं, बाद में करता हूँ। बाद में नहीं, कल करता हूँ। ये पोए गए तो, काल ना पराई गए तो, हम लोग ऐसा करते हैं हाँ या ना? That is procrastination. At all stage, teenagers कभी पढ़ाई में करते हैं, थोड़े बहुत लोग कोई और लेवल पे करते हैं, अपन काम में करते हैं, हर एक चीज में हम procrastination करते हैं। जितना procrastination करेंगे, उतना वर्क पाइल अप होते जाएगा and difficult for us. लो सेल्फ एस्टीम होता है, थोड़े बहुत लोग एकदम बेचारे जैसा फीलिंग करते हैं, इतना वो ऑलरेडी फील हो जाता है, कभी उनको ग्रुप में भी बुलाएंगे ना। फॉर एग्जांपल विद्यार्थी संघ के जितने भी यहाँ मेंबर्स खड़े थे, एवरीबडी डिड यू नोटिस दिस? नाउ आई वाज नोटिसिंग दिस as a trainer, as a motivator, as a speaker. I was noticing each and everybody's face. Everybody, that girl with the mic, she was doing like this when चालू था, कोई यहाँ पे, everybody was trying to be a part. And sometimes when it is in the school, आप लोग फ्री पीरियड है, who will sing? ऐसा कोशिश करेंगे कि टीचर आपका शक्ल नहीं देख पाए। टीचर ऐसे करेंगे, यस यू स्टैंड अप, यू स्टैंड अप। इतना एक्टिंग जैसे ऑस्कर है, इतना नेचुरल एक्टिंग करेंगे, टीचर भी थोड़ी बेवकूफ है। यो व्हाई वी फेस दिस? लोग क्या बोलेंगे? मेरा बाजू वाला क्या सोचेगा?
बाजू वाली क्या सोचेगी? दैट इज द फर्स्ट थॉट व्हिच कम्स टू अस एंड वी स्क्रू आवरसेल्फ, लो सेल्फ एस्टीम, इग्नोरेंस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ गोल्स। एंड उसी का ही ध्यान में रख रहा हूं, बहुत लोगों को यही पता नहीं है कि गोल सेटिंग कितना इंपॉर्टेंट है। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि गोल सेटिंग इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको वो फॉलो करना चाहिए फॉर ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ। दिस इज वन वीडियो ऑफ वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज लक्ष्य। इसमें ऋतिक रोशन का एक सीन है, वो सीन देख के आपको पता चलेगा वो कितना कंफ्यूज्ड कैरेक्टर है, उसके लाइफ में गोल नहीं है। एंड मैक्सिमम आप लोगों के बच्चे जितने हैं ना, उनका यही हालत, आपके बच्चों का यही हालत है। बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत टैलेंट है, आपको भी पता है, उनको भी पता है, लेकिन they themselves are so confused about what is to be done in life, and that also at a stage when they should be clear about it. They are very confused. Just see this. तुम्हारा क्या इरादा है? क्या करने वाले? अभी तो मैं घर जा रहा हूँ और शाम को प्रवेश और अशु के साथ मैं सोचा था। तुम्हारा आज का प्रोग्राम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं जिंदगी की बात कर रहा हूँ। जिंदगी? You mean life? राइट, इसके बारे में सोचना तो चाहिए। देखो, दुनिया में काम कोई भी करो, अच्छी तरह करना जरूरी है। तुम साइंटिस्ट बनो, मगर अच्छी साइंटिस्ट नहीं बनो, क्या फायदा? घास काटने वाला बनो और अच्छा घास काटो तो कोई मतलब है कि नहीं? सही कहा। तो अंकल मैं चलूं? अरे रोमी तो आ जाए। नो प्रॉब्लम, मैं फोन करूंगा उसे। पापा करण गया? हाँ बेटा, उसे जाना था। ये लड़का बहुत कंफ्यूज है। करण का यही एक प्रॉब्लम है पापा। नो व्हाट इज, उसको लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है वही उनको नहीं पता। दूसरों का एक्सपेक्टेशन तो छोड़ दो, फर्स्ट दे themselves don't know what they are supposed to do. And once again boss, I am not talking only about the academic, I am not talking about your commerce and science. मेरे को लाइफ में क्या करना है? Now for example, I am a teacher, I teach, that is my job, fine, I love it, nothing against it. But if you ask me what is my passion, if you ask me what I am supposed to do in life, this is what I love to do. I love to talk to people. मेरे को उनके साथ मैसेज शेयर करने को अच्छा लगता है, दिस इज माई पैशन। एंड टुडे इफ यू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू दिस डे एंड नाइट, आई विल डू इट एवरी डे। इतना क्लियर हो गया है कि ये करूंगा तो बहुत मजा आएगा। ऐसे आप लोगों को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको किस में ज्यादा मजा आता है। बिकॉज इफ यू डू दैट, देन काम नहीं है, देन काम नहीं है, देन ऑटोमेटिकली व्हाट यू लव यू आर डूइंग दैट, एंड फॉर दैट यू विल गेट पेड, फॉर दैट यू विल बी पेड। Now for example, what I am doing, do you think this is work? Absolutely not. I am over here at 12 o'clock. I am speaking from somewhere around 2:15. I am absolutely not tired. रात को थकूंगा, जो भी होएगा वो छोड़ो, अभी मैं बिल्कुल भी थका हुआ नहीं हूँ। मेरे को बहुत मजा आ रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी का जो कंसेप्ट है, इसको 2-2.5 घंटा लगता है मेरे को दूसरे सेमिनार में खत्म करने को। यहाँ पे मैं 45 मिनट्स में करने वाला हूँ, लेकिन अगर 2 घंटा भी करना पड़े तो थकूंगा नहीं, बिकॉज ये करने को बहुत मजा आ रहा है। एंड अगर इसके लिए मेरे को पैसा मिलेगा तो don't you think so? This is fantastic. Yes or no? Yes. Identify what you love to do. Then work is not work. It is actually play. और खेलने के लिए पैसा मिलेगा। Smart goals. I want everybody to focus on smart goals. SMART. कभी भी goal setting करते हो, just keep the smart mantra in front of you. Things will become very easy. S. Specific. Your goal should be very specific, very clear. कोई ambiguity नहीं, कोई confusion नहीं. What details do you want to accomplish? First, एक बंदा बोलता है, I want to do better in history. मुझे हिस्ट्री में बेटर करना है. Now you will answer me. The first is better or the second, please. The first says, I want to do better in history. The second says, I want to increase my history grade from an 85% to 90%. What is better, the first or the second? Second. The goal is more specific. The goal is more clear. कैसा गया पेपर? अच्छा गया. कौन सा बच्चा आके घर पे बोलता है पेपर खराब गया? रिजल्ट को 1.5-2 महीना बाकी है, उतना तो एंजॉय कर ले। जब आप पूछोगे कितना मार्क्स मिलेगा, तब उनका घंटी बजना शुरू होगा। अभी डेडली क्वेश्चन है, मार्क्स बोला मतलब डेडली क्वेश्चन। कुछ भी बोल दिया, लेकिन मालूम है नहीं, कुछ भी बोलेंगे तो डैडी लिख के भी रखते हैं, मम्मी लिख के भी रखती है। एंड अपना भी फर्स्ट क्वेश्चन ये है, कितने मार्क्स जो पेपर को 40 मार्क्स कितना मिलता? खबर ना। तू पेपर लेके तो क्या खबर ना? 25 and above, specific goal 25, 30,
This happens with everybody. This has happened with us. We are doing the same thing with our child. We want the goals to be specific, should be clear. मेरे को ये करना है, नहीं, ये मेरे को ऐसे करना है. Things will become easier. Goals should be measurable, very important. All goals should have a way to evaluate whether or not they were accomplished. First, I want to run the mile better. ये mile मुझे better भागना है. Second says, I want to improve my mile time by 30 seconds. What is better, the first or the second? Common sense. I think everybody is watching Olympics. If Olympics, if you are measuring something, you are measuring with the help of what? Something number. You know, किसी ने इतना जंप किया, हाई जंप में इतना किया है, किसी ने शॉर्ट पुट फेंका है तो उन्होंने कितना फेंका है, जैवलिन किया है तो इतना किया है, गोल मारा है तो कितना गोल मारा है. हर एक चीज आप किससे कंपेयर करते हो? कुछ नंबर से कंपेयर करते हो. तुम ऐसा नहीं बोलोगे, अरे मुझे तो बहुत अच्छे से भागना है. नहीं, मैं अब तक 1 किलोमीटर 10 मिनट में भागता था, मुझे वो 8 मिनट्स में भागना है. Then you can say the goals are measurable. That is what it is. Smart goals का S was specific, M was measurable. Very, very important. Attainable. Goals must be something you are capable of reaching. ये एग्जांपल मैंने थोड़ी देर पहले दिया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अब तक समझो 60% हमेशा लाते हैं. Over across a period of time, they have achieved 60%, and now you are expecting 95% from them. It is not possible. आप लोग ने बार बहुत ज्यादा रख दिया, इनफैक्ट प्रेशर डालने का काम कर दिया है. तो सर ऐसा थोड़ी है कि नहीं ला सकता है. सी रेयर ऑफ केस में वो पॉसिबल है, नहीं तो वो पॉसिबल नहीं. लेकिन 60% वाला 75-80% जरूर ला सकता है. उसको उसके लिए सपोर्ट करो, उसको सपोर्ट करो कि वो खुद का रिकॉर्ड ब्रेक करे. नहीं तो आपके 95% के चक्कर में अगर वो 70 पे आके लेके बैठ गया, उसका खुद का टारगेट आपने उसको अचीव करने नहीं दिया, ऐसा होगा. योर गोल शुड बी अटेनेबल, विच यू कैन रीच. Now tell me, which one would be a better goal for MS Dhoni? थोड़ा पुराना है लेकिन बताना मेरे को ये. MS Dhoni के लिए better goal कौन सा रहता है? I will help my team to win the 2015 World Cup. ये उसका पहला गोल है. Second is, I will make sure my entire team is in a positive frame of mind, and with team effort, we will win the 2015 World Cup. The first or the second? Your goal should be attainable. मैच जिताएगा. No. As the president of the student association, no, my team. That is very important. Teamwork, boss, teenagers, teamwork. जितना टीम में काम करोगे उतना सक्सेस आपके पास आएगा. No doubt about it. Relevant. Make goals that are more important to you and your lifestyle, which are relevant. मैं अगर कॉमर्स फील्ड वाला बंदा हूँ और अगर मैं साइंस की बात करूंगा तो आई एम नॉट गोइंग टू डू मच जस्टिस विद इट. लेकिन अगर कॉमर्स की बात करनी आएगी तो आई विल बी एबल टू डू जस्टिस विद इट. टॉक ऑन द सब्जेक्ट व्हिच इज रेलेवेंट. सेट अ गोल व्हिच इज रेलेवेंट, व्हिच इज कंफर्टेबल. व्हाट इज दैट? व्हिच गोल इज बेटर फॉर अ टीचर? एक टीचर के लिए अच्छा गोल क्या होगा? पहला, माय गोल इज टू डिस्कवर अ क्योर फॉर कैंसर. एंड द सेकंड इज, my goal is to inspire at least one student to become a doctor to research a cure for cancer. The first or the second? मैं cancer? No. My job is this. What is more relevant? Relevant is the child. I should help my child to achieve a particular goal. That is important. And the last and the most important is time bound. Make sure that you have a time set as a deadline so your goal is not unending, and that is what I discussed with you, the time. बिकॉज अगर ये सेमिनार भले मजा भी आता रहेगा लेकिन मैं अगर 2.5-3 घंटा सेमिनार और खींचता हूं, उसके बाद अगर उसका फिज निकल जाता है, उसके बाद अगर उसका मजा निकल जाता है, तो इट डजंट हैव एनी वैल्यू. डोंट यू एग्री? यस और नो? सो इफ देयर इज अ सेट लाइन, वी शुड टारगेट इट. आप भी कोई गोल बना रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है, अरे यार मुझे मैराथन भागना है. कभी भागना है देखेंगे. नो. If this is 2016 August, have a deadline. By August 2017, you will be running a marathon. Have a deadline, have a time bound setting for you. If time bound, then only you will be able to judge yourself, otherwise not. The same example. My goal is to be able to run a half marathon. Second is, my goal is to run in a half marathon by May of 2017. The first or the second? So this is something, the SMART goals, where you yourself answered me the second point. So you were well aware of कि SMART goals क्या होना चाहिए. This is one video I am skipping off right now. Into the last part. उसके बाद एक adjustment है. Where's the? Once I finish this, this is something which I want everybody to understand. This is Mr. Santosh Nair. He is a motivational guru. ये मेरे को नहीं पहचानते हैं. इनको सिर्फ मैंने देखा है. इनका सिर्फ मैंने वीडियोस देखा है. इनको सिर्फ मैंने लाइव अटेंड किया है. And I personally feel he is my guru. I personally feel कि उनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है.
कैसे बात करना चाहिए, कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए, कैसे प्रैक्टिकल बात करना चाहिए. दैट इज व्हाट ही इवन डजंट नो मी. But I'm talking about him. Why? Because I understand he's one of the most important person in my life. If I'm talking about my goal to become one of the best trainers in India, he's one of the person who's going to support me a lot. चाहे वो पर्सन में है या नहीं है, मेरा गोल में ये आदमी मेरे को बहुत काम आने वाला है. और उसका एक पॉइंट है जो आप सबको ध्यान रखना चाहिए. That is, if you deliberately, consciously don't form good habits, then unknowingly, unconsciously you will form bad ones. And this is habit. We can have a discussion on habit for 1 hour. आदत, हम लोग बोलते हैं ना, बहुत सारी अलग अलग बुक्स होती है. ये चीज अगर 21 दिन करोगे तो आदत हो जाएगी, ये 11 बार करोगे, 11 दिन ये फॉलो करोगे तो आदत हो जाएगी. आदत इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और ये कितना डीप है इसका मतलब समझने का कोशिश करो. अगर मैं जानबूझ के अच्छी हैबिट डेवलप नहीं करूंगा, जानबूझ के मैं अगर अच्छी आदत डेवलप नहीं करूंगा, तो गलती से, नहीं चाहते हुए मेरे से गलत हैबिट्स डेवलप हो जाएगा. सिंपल. See, if I ask a question in this room, किसको सुबह 5 बजे उठने को अच्छा लगता है? And 99% of the people will say नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता है. And it's a fact. But habit का अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे 5 लोग हैं, यहाँ पे 5 लोग हैं. ये 5 लोग सुबह 5 बजे नहीं उठते हैं. ये 5 लोग तकलीफ करके रात को लेट आने के बाद भी सुबह 5 बजे उठते हैं, उनका जो भी वर्क रहेगा वो करने के लिए. So what it is? ये 5 लोग सोते थे, नहीं उठ के इन्होंने नहीं उठने का आदत डाल दिया. एंड दीज पीपल उठ के इन्होंने उठने का आदत डाल दिया. इट्स सिंपल एज दैट. आई हैव सीन पीपल हैविंग हैबिट ऑफ रीडिंग का उनको बहुत शौक रहता है. पूरा दिन कितना भी व्यस्त रहता है, कितना भी बिजी रहते हैं, दे गो होम एंड रीड बुक्स, दे गो होम एंड रीड एट एनी कॉस्ट. दे आर सपोज्ड टू रीड. वंस अगेन, 2 सेट ऑफ पीपल. ये आदमी नहीं पढ़ता है, ये आदमी पढ़ता है. फर्क क्या है? सिंपल. ये आदमी थक गया, अरे आज मैं बहुत थक गया, आज मैं नहीं पढ़ा. ठीक है. अरे नेक्स्ट डे पढ़ा, नहीं ये काम था. थर्ड डे मेहरबानी थोड़ी कर. ये आदमी नहीं पढ़ के नहीं पढ़ने का आदत डाल दिया, और इसने पढ़ के पढ़ने का आदत डाल दिया. सिंपल एज दैट. सो इट्स ऑल अबाउट हैबिट. हाउ हैबिट डेवलप्स? डूइंग द थिंग अगेन एंड अगेन. The more you do it, the better you become at it. This is the last part. So basically I take 15-20 minutes more, but this session I want to do it only with the students. I don't want the parents here. Just wait a minute. I'll just let you know. I can announce. कम्युनिकेशन है तो एकदम स्ट्रॉन्ग रखते हो. कम्युनिकेशन एकदम क्लियर बोल रहा हूँ. स्टूडेंट्स अभी यहाँ बैठेंगे, मेरे को 15-20 मिनट स्टूडेंट्स के साथ स्पेंड करना है. पेरेंट्स बाहर जाएंगे, बाहर नाश्ता है, वो नाश्ता वो करेंगे, 15 मिनट लगेगा. उसके बाद हम लोग वापस यहाँ पे आ सकते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, द फीडबैक फॉर्म. एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म आपको दिया जाएगा जिसमें आपको आंसर्स नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ टिक करना है जो क्वेश्चंस हैं. जिस तरीके से आपको यहां से बहुत कुछ मिला है, मेरे को अगर कुछ चाहिए तो वो फीडबैक फॉर्म है, which will help me to become better, which will help them to organize these concepts better. एंड हो सकता है उससे मेरे को मोटिवेशन बहुत मिलेगा अगर मुझे सही फीडबैक फॉर्म मिलता है. तो आई रिक्वेस्ट, क्योंकि होंगे ऐसे पेरेंट्स, देखो बुरा नहीं लगाना, थोड़े बहुत ऐसे रहेंगे, खाते फील है, छोड़, वो थॉट आएगा. तो प्लीज अगर वो थॉट आता है तो मेरे लिए वो थॉट को कर्व करना, 15 मिनट बाद वापस आना, फीडबैक फॉर्म फिल करना, एंड आफ्टर दैट इनका जो चेंज द ऐसा एक फीडबैक फॉर्म आपको दिया जाएगा. अभी नहीं देना है. इन लोग नाश्ता करके आएंगे उसके बाद. ये फीडबैक फॉर्म है, एमसीक्यू फॉर्म है, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू एंड इट विल हेल्प अस अ लॉट. प्लीज आई रिक्वेस्ट के पेरेंट्स जब वापस आए तो ये फिल करके दें. यू कैन गो आउट टू हैव द स्नैक्स. बच्चे लोग प्लीज बैठे रहेंगे, आपको थोड़ा भूख लगा है पता है, 15 मिनट और प्लीज, 15 मिनट्स. कैन समबडी बी देयर सो नोबडी कम्स इनसाइड. Thank you. You know,
बॉस क्या है यार प्लीज नो 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 क्या ये सुन रहा है कम ऑन ग्रो अप 2 मिनट लगेगा कि कुछ बोलने को और बुरा लग जाने को ग्रो अप दिस इज फॉर यू the more you understand this is I want to talk to you if you have some queries I want to discuss that with you the more you support me and it will be good for you and me both that is why we are together that is home में बैठे हैं तो बहुत तकलीफ होने वाला था कि पेरेंट को बाहर क्यों उन लोग के साथ में होना चाहिए but I was very clear with these people बच्चा मतलब बच्चा क्योंकि ये सब सेशंस में उनके साथ पूरा दिन कंडक्ट करता हूँ पूरे दिन के बाद क्या क्या फीलिंग्स आता है 4 दिन के सेशंस के बाद क्या फीलिंग आता है मुझे पता है and I can be proud of it that I have changed some people's life like anything. आप में से बहुत लोग खुद को बहुत स्मार्ट समझते होंगे मैं आपको सिर्फ ये प्रूव करके दूंगा कि तू बहुत स्मार्ट नहीं है तू सिर्फ अच्छा करता है सर मैं तो अच्छा हूँ मैं कुछ बुरा नहीं करता हूँ तेरा बिहेवियर people don't understand that sometimes you have that don't feel bad anybody no please but sometimes you have that attitude तो come on अगर तू ये है तो बाप बैठा रहना वहां एंड तेरा ये वजह से तेरे को रिस्पेक्ट नहीं देगा तेरा इसके लिए तेरे को रिस्पेक्ट so how much respect you want to earn in life you understand that and if you feel like by doing so you are going to earn respect for me this is my personal opinion I have trained almost 1 lakh students over the last 10 years every year 15 to 20,000 students I know क्या पर्सनल प्रॉब्लम शेयर उनके साथ क्या क्या इश्यूज है उनके रिलेशनशिप में क्या क्या इश्यूज है बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ उनके साथ आई कैन नॉट डू दिस राइट नाउ विद ऑल ऑफ यू पूरा फुल फ्लेज लेकिन एक छोटा सा सेशन तो हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं आई एम टॉकिंग अबाउट दिस हीरोज ये हीरोज के बाद मैं एक छोटा मेडिटेशन करवाऊंगा एक छोटा एक्टिविटी कराऊंगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा भी कि क्या होगा वो एक्टिविटी में हीरोज इफ आई स्टार्ट आस्किंग यू who's your hero if I start asking you who do you idolize you will have one or the other person in your mind if you ask me sir whom do you idolize I will have lot of people with me but one people who will be always there in my life is Sachin मतलब मैं उसको देखेगा तो मेरे को रोना आता है तो मैं बोलता सर रोना आता है खुशी होना चाहिए खुशी के आंसू मतलब उसका स्पीच सुने बिना मतलब मैं कभी भी लो फील करता हूँ ना अभी तुमको ये हंसी लगता रहेगा लेकिन ये फैक्ट है माय डॉटर नोज मी माय फैमिली मेंबर्स नोज मी मैं वो यूट्यूब में और वो सब डाल के रखा हूँ उसको डाउनलोड करके रखा हूँ गाड़ी में भी कभी ऐसा जाता रहता हूँ डाउन फील करता हूँ तो या ऑक्स से लगा के ऑन करता हूँ और सचिन का जो 20 मिनट्स का स्पीच है जो उसका फेयरवेल स्पीच है वो स्पीच सुनता हूँ एंड आई फील लाइक दैट वाव मोमेंट दैट इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू दैट पैशन ऑल ऑफ यू हैव यार यहाँ पे कितने बच्चे क्या बनना है सर विराट कोहली फैंटास्टिक यार वो क्या मेहनत करता है वो 5 साल पहले का विराट कोहली देख और अभी का विराट कोहली देख उसने अपने आप पे कितना हार्डवर्क किया है तूने किया है क्या तो व्हाई यू वांट टू बिकम अ विराट कोहली यू कैन नेवर बिकम इन योर लाइफ सर आई एम वेरी गुड सिंगर आई वांट टू बी अ सिंगर लेकिन किसी सिंगर का प्रोफाइल चेक करके वो दिन का कितना घंटा प्रैक्टिस करता है तूने किया है क्या So hero worship is very nice. If I ask you a question, यार विराट जैसा लाइफ होना चाहिए यार लड़की लोग भी मरता है पैसा भी है गाड़ी भी है वट भी है इज्जत भी है सब कुछ है सिर्फ 10 years उसके फ्लैश बैक में जाना एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट ही हैज डन टू रीच हियर माय डियर फ्रेंड्स यू डोंट डू दैट यू ऑलवेज गेट ओह वाओ यार उसका लाइफ क्या है ऐसा लाइफ अगर मेरे को मिला होगा तो अरे यार गर्ल्स वो दीपिका पादुकोण सो फैंटास्टिक है कितना पैसा कमा रही है अभी तो उसको एक पिक्चर के लिए कुछ 22-24 करोड़ मिलने वाला है डू यू रियली फील कि शी इज गेटिंग 22 crores or 24 crores in her first year how much she has slogged the movie which had come बीच में बाजीराव मस्तानी you just check that dance step and you go into the making you will see somewhere उसको यहाँ से ब्लड दिया है वो जो स्टेप्स करने के टाइम उसको यहाँ पे तेरे में है क्या उतना है नहीं है तो चुप बैठ नहीं सर मेरे में है तो कर लेट्स बी फ्रैंक कोई बहुत बड़े फैंटेसी वर्ल्ड में मत रहना अब मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ डोंट बी इन अ फैंटेसी वर्ल्ड दैट एवरी टाइम योर पेरेंट्स आर गोइंग टू हेल्प यू नो
एक हद तक उन लोग आपको हेल्प करने वाला है, एक हद तक उन लोग आपको सपोर्ट करने वाला है, उसके बाद यू योरसेल्फ आर देयर आउट इन दिस वर्ल्ड व्हिच इज गोइंग टू स्क्रू यू. बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. Be prepared for it. Hero worship, good, fine, work for it. You know, I am